नंदिनी शिवांग के करीब थी और शिवांग उसके चेहरे को ध्यान से देखे जा रहा था, खास करके उसके उसी चीक्स और होंठ। वो नंदिनी के होठों को अपने होठों के करीब चाहता था, इसलिए वो अपने होठों को आगे ले जा रहा था। लेकिन तभी नंदिनी ने शर्ट उतार दी। अब नंदिनी के सामने शिवांग का सेक्सी लुक वाला सिक्स पैक और ब्रॉड चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, उसकी उभरी हुई नसें, जिसको नंदिनी के अलावा कोई और लड़की देखती तो खुद ही शिवांग के करीब आ जाती। लेकिन यहाँ नंदिनी है। वो चुपचाप फिर से खड़ी हो गई। ये देखकर शिवांग फिर से जोर से बोला, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें, कहा ना पट्टी करो हमारी। ये सुनकर नंदिनी अपनी कपकपाती हुई आवाज में बोली, वो मैं आपको कैसे टच? वो ये सुनकर शिवांग ने एक झटके में नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपनी गोद में खींच लिया, जिससे नंदिनी शिवांग की शर्टलेस बॉडी से लग गई। वो दूर हो रही थी, लेकिन शिवांग ने उसे कमर पे हाथ रख दिया, और ऐसा होता ही नंदिनी की नज़र शिवांग पे गई। तो शिवांग उसे ऐसे ही बैठे रहने को अपनी आंखों से इशारा कर रहा था। ये देखकर नंदिनी सहम गई और जल्दी से अपनी नज़र झुका ली। फिर शिवांग ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपने गाल पर रखा और अपनी आंख बंद करके नंदिनी को महसूस करने लगा। नंदिनी अपने हाथों को डर से पीछे खींच रही थी, लेकिन शिवांग ने उसे कस के पकड़ा था। फिर शिवांग ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को पीछे ले जाकर नंदिनी का पल्लू गिरा दिया और बोला, पति है हम तुम्हारे, हमारे सामने तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और तुम हमें चाहे जहां चाहे जब चाहे जैसे टच कर सकती हो। इतना बोलकर शिवांग उसके हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट से लेकर बॉडी पे फेरने लगा। और वही नंदिनी शिवांग को टच करने से भी कांप रही थी। और वही शिवांग नंदिनी के फेस की फीलिंग को देख रहा था, बट फिर भी उसे नंदिनी का टच सुकून दे रहा था। इधर नंदिनी ने अपने हाथों को जल्दी से पीछे खींच लिया तो शिवांग ने उसे घूर के देखा तो नंदिनी घबरा के बोली, वो आपको बहुत खून आ रहा है। मैं पट्टी कर देती हूँ। ये सुनकर शिवांग के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ गई और नंदिनी फर्स्ट एड बॉक्स ले आए और शिवांग के खून को कॉटन से साफ करने लगी। शिवांग के खून को साफ करते हुए नंदिनी तरह तरह के मुंह बना रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसे ही दर्द हो रहा हो। और ये नंदिनी का बच्चा जैसा चेहरा देखकर शिवांग के चेहरे पर एक मुस्कान आ रही थी। कुछ वक्त बाद नंदिनी ने जब शिवांग को पट्टी कर दी तो धीरे से बोली, वो मैं ओम। नंदिनी का बस इतना बोलना था। शिवांग ने अपना हाथ उसकी खुली कमर पे रखकर उसे फिर से अपनी गोद में खींच लिया। ये देखकर नंदिनी घबरा गई और शिवांग का हाथ अपनी कमर से हटाने के लिए शिवांग की उंगलियों को अपने नाखूनों से नोचने लगी। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी को अपने और करीब किया और उसकी गर्दन पे अपना फेस रब करते हुए बोला, प्लीज दूर जाने की बात मत किया करो, ऐसा लगता है कि दिल पे किसी ने पत्थर फेंक के मारा हो। ये सुनकर नंदिनी शिवांग को ध्यान से देखने लगी, तभी शिवांग फिर से बोला, बहुत चाहते हैं हम तुम्हें, प्लीज हमारे करीब रहा करो। नंदिनी कांप रही थी कि तभी फिर से दरवाजे के बाहर से ओम की आवाज आई, मम्मा ओम को सोना है, आप कहाँ हो? ये सुनकर नंदिनी ने जल्दी से शिवांग को खुद से दूर किया और नजरें झुका के बोली, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, ओम बुला रहा है। ये सुनकर शिवांग ने बिना मन के दरवाजा खोल दिया। नंदिनी जल्दी से भाग के ओम के साथ चली गई। ये देखकर शिवांग अपने मन में बोला, पति पल पल मर रहा है और वाइफ है कि करीब आने की तो छोड़ दो, ठीक से देखती भी नहीं है। इतना बोलकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त बाद नंदिनी ओम को सुला कर आई तो देखा शिवांग भी सो गया था। ये देखकर नंदिनी ने शिवांग को संभाल के अच्छे से सुला दिया और खुद भी आकर सोफे पे सो गई। सुबह का वक्त शिवांग उठा तो देखा नंदिनी रूम में नहीं थी। ये देखकर वो भी उठा और वॉशरूम चला गया। अब उसका दर्द काफी हद तक काम था। वो सबके पास आया तो देखा नंदिनी ओम को तैयार करके नाश्ता करा रही थी। शिवांग को देखकर नंदिनी ने जल्दी से अपनी नजरें झुक ली। कुछ वक्त बाद नंदिनी ओम को लेकर जाने लगी तो शिवांग बोला, रुको, किसके साथ जा रही हो? नंदिनी कुछ कहती इसके पहले महिमा जी बोली, ड्राइवर के साथ। शिव, क्या हुआ है आपको? ये सुनकर शिवांग नंदिनी का हाथ पकड़कर बोला, हम ले चल रहे हैं। नंदिनी के लिए शिवांग का इतना पॉजिटिवनेस देखकर सबको बहुत अजीब लग रहा था और नंदिनी को भी बहुत शर्म आ रही थी। फिर भी वो शिवांग के साथ चली गई। शिवांग और नंदिनी के जाने के बाद तुरंत महागुरु आ गए। सबने महागुरु को देखकर प्रणाम किया। महागुरु बैठ गए और महिमा जी को देखकर बोले, महिमा जी, शिवांग कहीं गया तो नहीं है ना? क्योंकि आज उसे वाहन का दोष है। आजकल उसे वाहन द्वारा अपने साथ लेने आएगा। ये सुनकर महिमा जी की आंखें बड़ी हो गई। वो खड़े होकर बोली, आज तो शिवांग अभी अभी अपनी कार से ओम को स्कूल छोड़ने गए हैं। फिर वो सुमित्रा जी को देखकर बोली, दीदी कुछ कीजिए, मेरा शिव, मुझे पता था कि ये कुलक्षणी मेरे बेटे को खाकर ही दम लेंगी। आप कुछ कीजिए दीदी, शिव को कॉल कीजिए और बोलिए कि अभी छोटे रास्ते से घर आए। जीजी कुछ कीजिए। ये सुनकर महागुरु बोले, महिमा जी, काल को कोई नहीं टाल सकता, बस अब सब महादेव पे छोड़ दीजिए। अगर शिवांग के पास उसका सुरक्षा कवच होगा तो कुछ नहीं होगा उसे। ये सुनकर सब महागुरु को देखने लगे।
इधर शिवांग और नंदिनी ओम को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे, लेकिन शिव की नज़र बार बार नंदिनी पे जा रही थी और नंदिनी घबरा रही थी। और तभी एक झटके में शिवांग ने नंदिनी को अपने करीब खिंचा और उसे देखते हुए बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया है हमने, माँ कहती है कि सुबह कुछ मीठा खाने से दिन अच्छा गुजरता है, कर दो ना मुंह मीठा हमारा। नंदिनी शिवांग की इस हरकत पे उसे देखे जा रही थी। इतना बोलकर शिवांग ने अपने होठों को हल्का सा आगे किया और बोला, प्लीज प्लीज। ये सुनकर नंदिनी ने शिवांग को देखा तो वो कार चलते हुए बार बार उसे अपने होठों पर किस करने का इशारा कर रहा था। और शिवांग को ऐसे करते देख नंदिनी नर्वस हो रही थी। और इधर हमारे शिवांग को इतना इंतजार कहाँ, उसने नंदिनी की कमर पे हाथ रखा और एक हाथ कार की स्टीयरिंग पे और फिर नंदिनी के होठों के करीब आ गया और नंदिनी को किस करने के लिए आगे बढ़ा। नंदिनी घबरा के कुछ बोलने जा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने आ रही ट्रक पे पड़ी, जो बहुत जोरों से कार की तरफ आ रही थी। ये देखकर नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई, वो जोर से चिल्लाकर बोली, शिवांग गगग। लेकिन तब तक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी। इधर ट्रक वाले ने किसी को कॉल किया और बोला, हाँ मैडम काम हो गया है। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और नंदिनी घबरा रही थी। और तभी एक झटके में शिवांग ने नंदिनी को अपने करीब खिंचा और उसे देखते हुए बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया है हमने, माँ कहती है कि सुबह कुछ मीठा खाने से दिन अच्छा गुजरता है, कर दो ना मुंह मीठा हमारा। नंदिनी शिवांग की इस हरकत पे उसे देखे जा रही थी। इतना बोलकर शिवांग ने अपने होठों को हल्का सा आगे किया और बोला, प्लीज प्लीज। ये सुनकर नंदिनी ने शिवांग को देखा तो वो कार चलते हुए बार बार उसे अपने होठों पर किस करने का इशारा कर रहा था। और शिवांग को ऐसे करते देख नंदिनी नर्वस हो रही थी। और इधर हमारे शिवांग को इतना इंतजार कहाँ, उसने नंदिनी की कमर पे हाथ रखा और एक हाथ कार की स्टीयरिंग पे और फिर नंदिनी के होठों के करीब आ गया और नंदिनी को किस करने के लिए आगे बढ़ा। नंदिनी घबरा के कुछ बोलने जा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने आ रही ट्रक पे पड़ी, जो बहुत जोरों से कार की तरफ आ रही थी। ये देखकर नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई, वो जोर से चिल्लाकर बोली, शिवांग गगग। लेकिन तब तक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी। इधर ट्रक वाले ने किसी को कॉल किया और बोला, हाँ मैडम काम हो गया है। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर कियारा ने कॉल कट किया और सावरकर जी को देखते हुए बोली, कहा था ना डैड कि मैं शिवांग को पाकर रहूंगी। आफ्टर ऑल कियारा सिंह चौहान नाम है मेरा। अब देखना कैसे भागते हुए शिवांग के घर वाले आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। क्योंकि अब सबको ये लगेगा कि अगर मैं शिवांग के साथ होती तो उसे कुछ नहीं होने देती, लेकिन वो नंदिनी है तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। इतना बोलकर कियारा मुस्कुराने लगी और तब भी सावरकर जी उसके सर पे हाथ रखकर बोले, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ मेरी बच्ची, अगर तुम्हारी खुशी शिवांग में है तो ठीक है। ये सुनकर कियारा सावरकर जी को गले लगाते हुए बोली, आई लव योर डैड। सावरकर जी उसके सर पे हाथ फेर कर बोले, आई लव योर टू। रजावत पैलेस। महिमा जी और सुमित्रा जी के साथ बुआ जी भी बार बार दरवाजे पे देख रही थी। महागुरु मंदिर चले गए थे शिवांग के लिए प्रार्थना करने, लेकिन इधर किसी का भी मन शांत नहीं था कि तभी घर की लैंडलाइन पे किसी का कॉल आया। महिमा जी गई और कॉल रिसीव किया। सामने से राणा जी बोले, बड़ी मालकिन अनर्थ हो गया है। पंडित जी ने जब महिमा जी को बताया था तब महिमा जी ने राणा जी और भैरव के साथ कुछ आदमियों को शिवांग की सुरक्षा के लिए भेजा था, लेकिन होना को कौन टाल सकता है। महिमा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो घबरा के बोली, क्या हुआ राणा जी, मेरा शिव ठीक है ना, मेरा शिव। शिव उद्धरण चिन्ह। तभी सामने से राणा जी बोले, मालकिन कुंवर जी ठीक है, परंतु। महिमा जी शांत हो गई और बोली, जब शिव ठीक है तो फिर क्या हुआ, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। राणा जी घबरा के बोले, मालकिन कुंवर जी को बचाते बचाते बहुरानी ने खुद को झोंक दिया है। उन्हें बहुत चोट आई है, बहुत खून बह गया है, हम सब उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे हैं। इतना बोलकर राणा जी ने कॉल कट कर दिया और तभी महिमा जी सुमित्रा जी के पास आए और बोली, महिमा क्या हुआ है, शिवांग ठीक है ना। बुआ जी भी आए और महिमा जी को देख के बोली, कुछ बोलोगी या ऐसे बुत बनकर खड़ी रहोगी। महिमा जी ने एक नज़र सुमित्रा जी को देखा और बोली, दीदी हमारा शिवांग ठीक है, कुछ नहीं हुआ शिवांग को। ये सुनकर सबके चेहरे खिल गए, लेकिन सुमित्रा जी बोली, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो, शिव ओके है तो। महिमा जी सामने देखते हुए बोली, नंदिनी दीदी, नंदिनी ने शिव को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए। उज्जैन अस्पताल। नंदिनी को स्ट्रेचर पे लेकर सब वार्ड में जा रहे थे और शिवांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो नंदिनी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके माथे पे अपने हाथ फेरते हुए बोला, नंदिनी प्लीज आंखें खोलो, नंदिनी नंदिनी देखो तुम जो बोलोगी हम वो करेंगे, नंदिनी जान प्लीज आंखें खोलो, मर जाएंगे तुम्हारे बिना नंदिनी। और तभी डॉक्टर की टीम नंदिनी को अपने साथ ले गई। शिवांग के हाथों से नंदिनी का हाथ निकल गया, उसके हाथों में नंदिनी का खून लगा हुआ था। नंदिनी के जाते ही शिवांग दीवार से लग गया और ऊपर देखते हुए रोने लगा। शिवांग को इतना टूटा हुआ किसी ने कभी नहीं देखा था।
तभी महिमा जी, सुमित्रा जी और बुआ जी भी आ गई। शिवांग को ऐसे देखकर सब घबरा गई और तभी राणा जी शिवांग के पास गए और उसके कंधे पे हाथ रख के बोले, लेकिन कुंवर जी, ड्राइविंग तो आप कर रहे थे तो बहू रानी को कैसे लग गई? शिवांग सोचते हुए बोला। जब शिवांग नंदिनी के करीब आया उसे किस करने के लिए, तभी नंदिनी की नजर ट्रक पे पड़ी। वो जोर से चिल्लाकर बोली और अपने हाथ से ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने की बटन को प्रेस करके शिवांग को बाहर धकेल दिया। और तब तक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। ये देखकर शिवांग चीख पड़ा। महिमा जी, सुमित्रा जी, बुआ जी सब ये सुन रहे थे। इधर शिवांग फिर से बोला, हमें बचाने के लिए फिर से हमें मार दिया हमारी नंदिनी ने। इतना बोलकर वो दीवार से सरकते हुए बैठ गया। और तभी डॉक्टर बाहर आए और शिवांग को देखकर बोले, कुंवर जी, हम सब ने पूरा ट्राई किया है। अगर 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब बस सब शिवशंकर के हाथ में है। शिवांग ने ये सुना तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़कर जोर से चिल्लाजार बोला, साले, अगर हमारी नंदिनी को कुछ भी हुआ ना, तेरे साथ तेरे पूरे अस्पताल को खाक बना देंगे। इतना बोलकर शिवांग ने डॉक्टर के मुंह पे एक मुक्का कस के जद दिया। और तभी महिमा जी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो इतना गुस्सा था कि वो किसी के वश में ही नहीं आ रहा था, उसे तो खुद पे भी गुस्सा आ रहा था। और तभी राणा जी बोले, कुंवर जी, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि बहू रानी को कैसे बचाए। ये सुनकर शिवांग ने सामने देखा और बोला, सोचना क्या है, हमें पता है कि हमारी नंदिनी कैसे मिलेगी। एक बार फिर से महादेव हमसे हमारी नंदिनी को नहीं छीन सकते हैं। इतना बोलकर वो हॉस्पिटल से निकल गया। जब शिवांग नंदिनी के करीब आया उसे किस करने के लिए, तभी नंदिनी की नजर ट्रक पे पड़ी। वो जोर से चिल्लाकर बोली और अपने हाथ से ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने की बटन को प्रेस करके शिवांग को बाहर धकेल दिया। और तब तक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। ये देखकर शिवांग चीख पड़ा। महिमा जी, सुमित्रा जी, बुआ जी सब ये सुन रहे थे। इधर शिवांग फिर से बोला, हमें बचाने के लिए फिर से हमें मार दिया हमारी नंदिनी ने। इतना बोलकर वो दीवार से सरकते हुए बैठ गया। और तभी डॉक्टर बाहर आए और शिवांग को देखकर बोले, कुंवर जी, हम सब ने पूरा ट्राई किया है। अगर 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब बस सब शिवशंकर के हाथ में है। शिवांग ने ये सुना तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़कर जोर से चिल्लाजार बोला, साले, अगर हमारी नंदिनी को कुछ भी हुआ ना, तेरे साथ तेरे पूरे अस्पताल को खाक बना देंगे। इतना बोलकर शिवांग ने डॉक्टर के मुंह पे एक मुक्का कस के जद दिया। और तभी महिमा जी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो इतना गुस्सा था कि वो किसी के वश में ही नहीं आ रहा था, उसे तो खुद पे भी गुस्सा आ रहा था। और तभी राणा जी बोले, कुंवर जी, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि बहू रानी को कैसे बचाए। ये सुनकर शिवांग ने सामने देखा और बोला, सोचना क्या है, हमें पता है कि हमारी नंदिनी कैसे मिलेगी। एक बार फिर से महादेव हमसे हमारी नंदिनी को नहीं छीन सकते हैं। इतना बोलकर वो हॉस्पिटल से निकल गया। इधर अखंड भी ओम को लेकर पहुंच गया। ओम महिमा जी के पास आकर बोला, महिमा दादी, मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा के पास जाना है। ओम की मासूमियत देखकर महिमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर ओम के गाल पे हाथ रखकर बोली, बेटा, तुम शिव जी प्रार्थना करो कि वो तुम्हें तुम्हारी मम्मा दे दे। ये सुनकर ओम की आंखों में आंसू आ गए। वो थोड़ा और आगे आकर बोला, मम्मा शिव जी से मिलने गई है क्या? नहीं मम्मा, मुझे भी आपके साथ आना है, मम्मा मुझे ले चलो ना मम्मा। ओम ये सब बोलकर जिद करने लगा। वो रोए जा रहा था कि तभी बुआ जी जोर से बोली, ओम, अगर तुम न रोना बंद नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारी मम्मा से कभी मिलने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर ओम सिसकने लगा और महिमा जी से चिपक कर बोला, मम्मा आप कहाँ हो, आ जाओ ना, ओम रो रहा है आपके लिए। ओम को ऐसे देखकर सुमित्रा जी बुआ जी से बोली, जी जी क्या जरूरत है, ओम बच्चा है और आपको पता है कि उसे लगता है कि नंदिनी उसे माँ है। क्योंकि जब अखंड उसे मेरे पास छोड़कर मेरे पास जा रहा था तब ओम ने जिद की थी कि उसे मम्मा चाहिए, तो अखंड ने उसे बोल दिया था कि वो उसकी मम्मा को लेने ही जा रहा है। ये सुनकर बुआ जी ने मुंह फेर लिया और इधर नंदिनी की हालत अब भी क्रिटिकल थी। महाकालेश्वर मंदिर। इधर शिवांग मंदिर में शिव जी के सामने खड़ा था और अपनी लाल आंखों से शिवलिंग को देख रहा था। फिर वो चिल्लाकर बोला, हर बार आप हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, हर बार क्यों? कॉलेज में देखा था अपनी नंदिनी को, लेकिन जिस दिन देखा उसी दिन ही खो दिया। फिर मिले घाट पे, फिर से एक झलक पाकर खो दिया। इसलिए जब फिर से मिले तो सोच लिया कि इसी बारी अपनी जान को कहीं नहीं जाने देंगे, कि जबरदस्ती, क्योंकि वो हमारी फितरत है। अपनी नंदिनी को अपने पास ले आए, लेकिन फिर से आप हमारी नंदिनी को हमसे दूर करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको जीतने नहीं देंगे, आखिर आपके सबसे बड़े भक्त हैं हम। हमें हमारी नंदिनी चाहिए, आप ऐसे हमसे हमारा प्यार नहीं छीन सकते। फिर शिवांग ने अपना कुर्ता उतार दिया और अपने माथे पे शिव जी का भस्म लगा लिया। आप जब गुस्सा करते हैं तो आप तांडव करते हैं, क्योंकि आपको कुछ चाहिए होता है। आज हम भी गुस्सा है और हम भी हमारी नंदिनी चाहिए, तो आज आप देखेंगे अपने भक्त का तांडव, और ये तांडव तभी रुकेगा जब हमारी नंदिनी होश में आ जाएगी। इतना बोलकर शिवांग पहले एक पैर पे खड़े होकर नतमस्तक हुआ और फिर उसने अपना तांडव शुरू किया।
और तांडव के बोल भी बोलना शुरू किया। जटाट्विगुलजल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमर्डमर्डमर्डम निनादवर्डमर्वयम चिकार चंद तांडव तनोतु नः शिव शिवम 1 जटाकटा हसंभ्रम भ्रमण निलंब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद गज्ज्वल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षण मम 2 धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधुबंधुर स्फुर्द्रिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्षधारणी निरुद्ध दुर्ध्रपदी कवचिद्विगम्भ्रे मनो विनोदमेतु वस्तुनि 3 जटाभुज गपिंगल स्फुरत फनामनि प्रभा कदम्ब कुकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधुमुखे मदांध सिंधु रस्फुरत्वगुत्तर्य में दुरे मनो विनोदद्भुत बिंभरतु भूत भरतरी 4 शिवांग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में शिव जी खुद क्रोध में तांडव कर रहे हो। सहस्र लोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधुसरांग्रिपीठ भूः भुजंगराज माल्या निबद्धजाट जुटका श्रिय चिरा जायता चकोर बंधु शेखर 5 ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुरिगभा निपीत पंचसायकम निमन निलंपनायम सुधामयुख लेखया विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरोजयाल मस्तुनाः 6 कराल भाल पट्टिकाद गधगद्धगज्ज्वल अधनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम 7 नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर्तकुः निशथिनीत्मः प्रबंध बंधुकंधरः निलिम्ब निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियम जगंध धुरंधरः 8 शिवांग के दिल में इस वक्त सिर्फ नंदिनी चल रही थी और वही दूसरी तरफ नंदिनी को होश आ रहा था और शिवांग अपनी पूरी लगन से शिव जी के आगे समग्र था। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकालिमच्छटा विडंबी कंठकंधरारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिद भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे 9 अगर व सर्वमंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे 10 जयत्वद्भ्रविभ्रम भ्रमद भुजंगमस्फोर अधगद धगद वि निर्गमत क्राल भाल हव्यवौद धिमित धिमित धीमी नन्मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः 11 नंदिनी को होश में आते देखकर बहन जल्दी से बाहर आए और डॉक्टर को देखकर बोली, डॉक्टर जल्दी चली, पेशेंट को होश आ रहा है। ये सुनकर सब खुश हो गए और डॉक्टर जल्दी से अंदर आए और नंदिनी को चेक करके बोले, ये तो बहुत जल्दी हो गया, अब ये बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सब खुश हो गए, लेकिन शिवांग तो अब भी जोश में खुद को टॉर्चर किया जा रहा था। उसे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि नंदिनी ने उसे बचाने के लिए खुद को झोंक दिया, इसलिए वो खुद को और चोट पहुंचा रहा था। दृश्यद्विचित्रतल्प्योर भुजंग मौक्तिकमस्रजो रगरिष्ठरत्नलोष्ट्यो सुहृद्विपक्षपक्षयोः त्रिनार्विंद चक्षुषोः प्रजामहि महेन्द्रयोः समप्रवर्तयन्नः कदा सदाशिव भजे 12 कदा निलंपनिर्झरी निकुजकोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थमंजलि वहन विमुक्तलोललोचनो ललाम्भलग्नका शिवेति मंत्रमुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम् 13 नंदिनी को ठीक देखकर ओम जल्दी से नंदिनी के पास आया और उसके गले लग गया और बोला, अब ओम आपसे दूर नहीं होगा। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी। निलिम्प नाथ नागरी कदम मौलमल्लिका निगुम्फ निर्भक्षरन भूषणिका मनोहरः तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनी महनिश परिश्रय पर पदम तदंग जित विषाचयः 14 सुबह हो गई थी और शिवांग अब भी वैसे ही तांडव करे जा रहा था। इधर नंदिनी से सब मिल लिए थे, लेकिन शिवांग नहीं आया था। ये देखकर नंदिनी को बुरा लग रहा था, लेकिन उसका मन भी घबरा रहा था। और तभी वार्ड में अखंड आया तो वो अखंड को देखते हुए बोली, अखंड भैया, शिव शिवांग कहाँ है? ये सुनकर अखंड को अचानक याद आया कि शिवांग को तो पता ही नहीं है कि नंदिनी को होश आ गया है। ये सोचकर वो बिना नंदिनी की तरफ देखे जल्दी से निकल गया। इधर शिवांग के पैर लाल हो गए थे, क्योंकि उसके पैर से खून आ रहा था, लेकिन वो अब भी नहीं रुक रहा था। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारणी महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहुत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाहकालिक ध्वने शिवेति मंत्रभूषगो जगज्जयाय जायताम 15 ईमन हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोतम स्तव पठन स्मरण ब्रुवन नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरों सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गत विमोहन है देहना तू शंकरस्य चिंतनम 16 शिवांग का चल ही रहा था कि राणा जी और अखंड दोनों भाग कर आए। मंदिर में खून के धब्बों को देखकर वो दोनों घबरा गए और शिवांग के पास आए। और तभी राणा जी शिवांग के बगल में घूमते हुए बोले, कुंवर जी, बहुरानी को होश आ गया है। लेकिन शिवांग कुछ सुन ही नहीं रहा था। ये देखकर सब परेशान हो गए। पूजावसान समय दशवक्रत्र गीतम यह शंभुपूजन पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभुः 17 जब अखंड ने देखा कि शिवांग नहीं सुन रहा है तो वो जोर से बोला, शिव, नंदिनी को होश आ गया है, अपना पागलपन बंद कर दे। ये सुनकर अचानक शिवांग रुक गया और अखंड को देखने लगा। सुबह हो गई थी और शिवांग अब भी वैसे ही तांडव करे जा रहा था। इधर नंदिनी से सब मिल लिए थे, लेकिन शिवांग नहीं आया था। ये देखकर नंदिनी को बुरा लग रहा था, लेकिन उसका मन भी घबरा रहा था। और तभी वार्ड में अखंड आया तो वो अखंड को देखते हुए बोली, अखंड भैया, शिवांग कहाँ है? ये सुनकर अखंड को अचानक याद आया कि शिवांग को तो पता ही नहीं है कि नंदिनी को होश आ गया है। ये सोचकर वो बिना नंदिनी की तरफ देखे जल्दी से निकल गया।
इधर शिवांग के पैर लाल हो गए थे, क्योंकि उसके पैर से खून आ रहा था, लेकिन वो अब भी नहीं रुक रहा था। शिवांग का चल ही रहा था कि राणा जी और अखंड दोनों भाग कर आए। मंदिर में खून के धब्बों को देखकर वो दोनों घबरा गए और शिवांग के पास आए। और तभी राणा जी शिवांग के बगल में घूमते हुए बोले, कुंवर जी, बहुरानी को होश आ गया है। लेकिन शिवांग कुछ सुन ही नहीं रहा था। ये देखकर सब परेशान हो गए। जब अखंड ने देखा कि शिवांग नहीं सुन रहा है तो वो जोर से बोला, शिव, नंदिनी को होश आ गया है, अपना पागलपन बंद कर दे। ये सुनकर अचानक शिवांग रुक गया और अखंड को देखने लगा। ये देखकर अखंड ने हाँ में सर हिलाया और शिवांग को पकड़कर बोला, तेरी मन्नत सुन ली है महादेव ने, दे दिया तुझे तेरी नंदिनी को। ये सुनकर शिवांग जल्दी से अखंड के गले लग गया और फिर दूर होकर बोला, कैसी है वो? ये सुनकर अखंड खुश होकर बोला, बिल्कुल सही है, सब मिल चुके हैं नंदिनी से। वो बार बार तुझे पूछ रही है। ये सुनकर शिवांग कंफ्यूज होकर बोला, क्या बोला तूने? अखंड मुस्कुरा के बोला, वही जो तूने सुना, नंदिनी बार बार तुझे पूछ रही है, चल अब जल्दी। ये सुनकर शिवांग महादेव को देखते हुए बोला, तू चल जरा, हम अपना हिसाब करके आते हैं। ये सुनकर राणा जी और अखंड जिप्सी की तरफ चले गए। सबके जाने के बाद शिवांग ने एक नज़र महादेव को देखा और हाथ जोड़कर रौब में बोला, धन्यवाद, आपने हम हमारी नंदिनी दे दी, अब जा रहे हैं, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए हम पे। इतना बोलकर शिवांग ने अपना कुर्ता पहना और जिप्सी में आ गया। कुछ ही वक्त में सब हॉस्पिटल में आ गए थे। इधर वार्ड में नंदिनी के पास बस ओम था। बुआ जी घर चली गई थी, महिमा जी और सुमित्रा जी वार्ड के बाहर थी। ओम नंदिनी को सेब खिला रहा था कि तभी नंदिनी बोली, ओम बेटा, मम्मा का एक काम करोगे? ओम चहकते हुए बोला, ओम मम्मा का सब काम करेगा मम्मा। नंदिनी बैठी हुई थी, वो ओम के गाल पर हाथ रख के बोली, बेटा चाचू कहाँ है तुम्हारे, देख के आओगे जरा। ओम स्टूल पे से उठा कि तभी सामने से आवाज आई, ओम बेटा, मम्मी से बोलो कि चाचू आ गए हैं उनके पास। ये सुनकर नंदिनी और ओम ने एक साथ सामने देखा तो शिवांग मुस्कुराते हुए नंदिनी की तरफ चला आ रहा था। ये देखकर नंदिनी ने जल्दी से नजर झुका ली और तभी शिवांग ने अखंड को इशारा किया तो वो ओम से बोला, चले बेटा, थोड़ा घूमकर आएंगे। ये सुनकर ओम नंदिनी से चिपक कर बोला, नहीं ओम, अखंड के साथ कहीं नहीं जाएगा। ओम मम्मा के पास रहेगा। ये देखकर नंदिनी की जान में जान आ गई और तभी शिवांग उसके पास आया और बोला, बेटा, ओम की मम्मा ना बहुत वीक हो गई है और अखंड को तो कुछ भी नहीं पता कि तो ओम अखंड के साथ जाएगा और मम्मा के लिए जूस लेकर आएगा ना। ये सुनकर ओम नंदिनी को देखकर बोला, मम्मा, ओम आपके लिए जूस लेकर 2 मिनट में आ जाएगा। इतना बोलकर वो अखंड के पास गया और एटीट्यूड में बोला, चलो, इतने बड़े हो गए फिर भी सब काम मुझे करना पड़ता है। ये सुनकर अखंड की आंखें बड़ी हो गई और वो ओम के पीछे चला गया। सबके जाने के बाद शिवांग ने नंदिनी को देखा और उसके पास आके बैठ गया। शिवांग के करीब आने से नंदिनी की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर शिवांग नंदिनी को देखते हुए थोड़े गुस्से में बोला, क्या जरूरत थी हमें बचाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब तो ऐसे ही मर जाते हम ना। नंदिनी शिवांग की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, उसके पास जवाब था ही नहीं, उसे तो खुद नहीं पता था कि उसने शिवांग को क्यों बचाया। ये देखकर शिवांग इरिटेट होकर बोला, यार, जब तुम कुछ बोलती नहीं हो ना, कसम महादेव की इतना गुस्सा आता है कि बस। शिवांग ने इतना ही कहा था कि नंदिनी डरते हुए बोली, वो ट्रक, आप। शिवांग का गुस्सा देखकर नंदिनी डर से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे और शिवांग उसके कैपते होठों को देख रहा था, जो कि बार शिवांग को अपनी तरफ खींच रहे थे। फिर वो थोड़ा सा आया और नंदिनी के होठों के करीब जाने लगा। अब नंदिनी के पसीने छूट रहे थे। ऐसे नंदिनी की तरफ झुकने से शिवांग के पैरों का खून नंदिनी को दिख गया, तो वो थोड़ा जोर से बोली, आपको ये चोट कैसे लगी? नंदिनी की आवाज से शिवांग पीछे हो गया और फिर अपने पैर देखते हुए बोला, ये कुछ नहीं है, तुम हमें देखो ना। इतना बोलकर वो फिर से नंदिनी के करीब जाने लगा और तभी ओम की आवाज आई, मम्मा, ओम जूस लेकर आ गया। ओम की आवाज सुनकर नंदिनी ने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन अखंड सब समझ गया कि वो गलत समय पे आ गया। ओम को देखकर शिवांग उठा गया और अखंड को देखकर बोला, चल डॉक्टर से बोल कि हम अभी नंदिनी को लेकर जाएंगे, अब ये ठीक है। ये सुनकर अखंड ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, चल, तेरी पट्टी भी करानी है, अपनी नंदिनी के लिए इतनी बड़ी तपस्या जो करके आया है। अखंड ने जाते हुए धीरे से ये बात कही थी, लेकिन नंदिनी ने सुन ली थी। और तभी ओम नंदिनी के सामने जूस करते हुए बोला, मम्मा, आप जूस पी लो, ओम आपके लिए लाया है। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी। कुछ वक्त में शिवांग ने अपनी पट्टी करा ली, नंदिनी को डिस्चार्ज कर दिया गया। सब रजावत पैलेस आ गए। इधर बुआ जी बहुत टेंशन में थी, क्योंकि जो कुछ बुआ जी ने सोचा था सब उल्टा पड़ रहा था। वो नंदिनी को शिवांग की लाइफ में नहीं चाहती थी। इसलिए बुआ जी ने किसी को कॉल करके कुछ समझा दिया और बोली, ये लड़की शिवांग की लाइफ में नहीं रहेगी। इधर शिवांग नंदिनी को लेकर रूम में आ गया। फिर बाहर आके राणा जी से बोला, राणा जी, वो सारे असाइनमेंट क्लियर कीजिए।
और हाँ, जो लोग हमें जमीन देने से मना कर रहे हैं, हम कल खुद जाएंगे, सबका फैसला करके आएंगे। राणा जी ने सर झुकाया और चले गए। फिर शिवांग रूम में आया और अपने क्लोजेट में कुछ खोजने लगा, और तभी नंदिनी ये देखकर बोली, आपको कुछ चाहिए क्या? ये सुनकर शिवांग क्लोजेट में देखते हुए मुस्करा दिया। फिर नंदिनी की तरफ पलटा, तो नंदिनी ने जल्दी से सर झुका लिया। शिवांग नंदिनी के पास आया और उसके पास बैठा कर बोला, हम चाहिए तो तुम्हारे होठों का टेस्ट। ये सुनकर नंदिनी ने फिर से सर झुका लिया। ये देखकर शिवांग ने अपनी एक फिंगर से नंदिनी का चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर किया और बोला, अरे हे, प्लीज अपने होठों को हमारे होठों से मिला दो ना। ये सुनकर नंदिनी बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, आपके दिमाग दिमाग में बस यही सब चलता रहता है क्या? ये सुनकर शिवांग हल्के से मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया और फिर से नंदिनी के होठों की तरफ बढ़ गया। वो नंदिनी के थोड़ा ही करीब गया था कि तभी एक नौकर आ गया और सर झुका के बोला, कुंवर जी वो दरवाजे पे। आवाज सुनकर शिवांग इरिटेट हो गया और बगल में रख प्लेट उठा के नौकर के सर पे मार दिया। ये देखकर नंदिनी सहम गई। नौकर को लग गई थी लेकिन वो वैसे ही खड़ा था। वो फिर बोला, बहुरानी के पिताजी आए हुए हैं। ये सुनकर नंदिनी खुश हो गई। तभी अगले पल शिवांग चिल्लाकर बोला, कोई जरूरत नहीं है, बोलो कि यहाँ पर कोई काम नहीं है उनका, वो जा सकते हैं, अगर ना जाए तो तुम सब जानते हो क्या करना है। ये सुनकर वो सेवक चला गया। इधर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। शिवांग ने नंदिनी को देखा तो चिल्लाकर बोला, अब तुम्हें क्या हो गया? नंदिनी सिसकते हुए बोली, वो मुझे पापा से मिलना है। ये सुनकर तुरंत शिवांग की आंखें लाल हो गई, उसकी मुट्ठियां कस गई और उसकी नसें उभर आई। शिवांग रूम में आया और अपने क्लोजेट में कुछ खोजने लगा, और तभी नंदिनी ये देखकर बोली, आपको कुछ चाहिए क्या? ये सुनकर शिवांग क्लोजेट में देखते हुए मुस्करा दिया। फिर नंदिनी की तरफ पलटा, तो नंदिनी ने जल्दी से सर झुका लिया। शिवांग नंदिनी के पास आया और उसके पास बैठा कर बोला, हम चाहिए तो तुम्हारे होठों का टेस्ट। ये सुनकर नंदिनी ने फिर से सर झुका लिया। ये देखकर शिवांग ने अपनी एक फिंगर से नंदिनी का चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर किया और बोला, अरे हे, प्लीज अपने होठों को हमारे होठों से मिला दो ना। ये सुनकर नंदिनी बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, आपके दिमाग में बस यही सब चलता रहता है क्या? ये सुनकर शिवांग हल्के से मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया और फिर से नंदिनी के होठों की तरफ बढ़ गया। वो नंदिनी के थोड़ा ही करीब गया था कि तभी एक नौकर आ गया और सर झुका के बोला, कुंवर जी वो दरवाजे पे। आवाज सुनकर शिवांग इरिटेट हो गया और बगल में रख प्लेट उठा के नौकर के सर पे मार दिया। ये देखकर नंदिनी सहम गई। नौकर को लग गई थी लेकिन वो वैसे ही खड़ा था। वो फिर बोला, बहुरानी के पिताजी आए हुए हैं। ये सुनकर नंदिनी खुश हो गई। तभी अगले पल शिवांग चिल्लाकर बोला, कोई जरूरत नहीं है, बोलो कि यहाँ पर कोई काम नहीं है उनका, वो जा सकते हैं, अगर ना जाए तो तुम सब जानते हो क्या करना है। ये सुनकर वो सेवक चला गया। इधर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। शिवांग ने नंदिनी को देखा तो चिल्लाकर बोला, अब तुम्हें क्या हो गया? नंदिनी सिसकते हुए बोली, वो मुझे पापा से मिलना है। ये सुनकर तुरंत शिवांग की आंखें लाल हो गई, उसकी मुट्ठियां कस गई और उसकी नसें उभर आई। वो उठा और कमरे से निकल गया और बाहर आया तो देखा कि गेट पे निरंकार जी खड़े थे। वो शिवांग को देखते हुए बोले, देखो बेटा, मैं बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मैंने सुना था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज एक बार उसे देखने दो। उसकी माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जब से सुना है सबने नंदिनी के बारे में, उसे देख नहीं सकते, कम से कम सुन लेंगे मेरे मुंह से। शिवांग अपने पैर पे पैर चढ़ाकर चेयर पे बैठाकर अपने सर के पीछे अपने दोनों हाथों को लगाकर कुछ स्टाइल में और कुछ गुस्से में निरंकार जी को देख रहा था, और वही नंदिनी अपनी खिड़की से निरंकार जी को देख रही थी। वो भी रोए जा रही थी। इधर शिवांग उठा और निरंकार जी का कॉलर पकड़ लिया और अपने दांत पिसते हुए बोला, चौधरी साहब अभी बातों से समझा रहे हैं कि नंदिनी पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो हमें और भी तरीके आते हैं। ये सुनकर निरंकार जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर शिवांग ने उन्हें छोड़ दिया और राणा जी की तरफ देखते हुए बोला, राणा जी एक ऑटो बुला दीजिए और ससुर जी को ससुराल भेज दीजिए। इधर बुआ जी के दिमाग में कुछ चल रहा था। फिर बुआ जी ने किसी को कॉल किया और बोली, टेंशन मत लो, मुझे रास्ता मिल गया है उस विधवा को घर से बाहर करने का। अब वो खुद जाएगी इस घर को छोड़ के। इतना बोलकर बुआ जी ने कॉल कट किया और मुस्कुरा दी। इधर शिवांग राणा जी से इतना बोलकर अपने रूम में आया और देखा तो नंदिनी बेड पे नहीं थी। शिवांग ने नजर घुमा के देखा तो नंदिनी विंडो पे थी और वो रो रही थी क्योंकि राणा जी निरंकार जी को जबरदस्ती ले जा रहे थे। ये देखकर शिवांग नंदिनी को खिंचकर बिस्तर पे ले आया और उसके करीब आते हुए बोला, कहा ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनकर नंदिनी सिसकते हुए बोली, वो पापा सिर्फ एक बार मुझे देखना चाहते थे। आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पापा हैं वो। आप बहुत बुरे हैं।
मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। ये सुनकर शिवांग का गुस्सा बढ़ गया और वो थोड़ा जोर से बोला, क्या बोला तुमने कि तुम हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हो? ये सुनकर नंदिनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी के जबड़े को कस के पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, सोचा था कि प्यार से समझाएं तुम्हें, लेकिन शायद तुम्हें प्यार समझना आता ही नहीं है। कोई नहीं, जिसकी भाषा समझ आती है हम वही भाषा में तुम्हें समझाएंगे। जबरदस्ती वाली भाषा। इतना बोलकर एक झटके में शिवांग ने नंदिनी का ब्लाउज फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। ये देखकर नंदिनी ने खुद को अपनी साड़ी से कवर कर लिया और पीछे होकर बोली, दूर रहिए मुझसे, से करीब मत आना मेरे, दूर। लेकिन शिवांग को अपने गुस्से में कहा कुछ दिखता है। वो नंदिनी के करीब आया और उसकी साड़ी को उसके सामने से हटा दिया। नंदिनी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि शिवांग के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। फिर शिवांग ने नंदिनी को पीछे की तरफ किया और उसकी ब्रा का हुक अपने दांतों से तोड़ दिया, जिससे नंदिनी और घबरा गई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इधर नंदिनी की खुली पीठ देखकर शिवांग अंदर से जल रहा था, इसलिए उसने अपने अंदर की जलन को मिटाने के लिए नंदिनी की पीठ पे अपने होंठ रख कर उसे किस करने लगा। नंदिनी ने एक हाथ से अपनी ब्रा को संभाल रखा था और दूसरे हाथ से वो बार बार खुद को शिवांग से दूर कर रही थी। लेकिन शिवांग को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने नंदिनी का हाथ का पकड़ लिया और उसकी पीठ पे बाइट करने लगा, जिससे नंदिनी के मुंह से आह निकल रही थी। कुछ वक्त बाद शिवांग ने नंदिनी को अपनी तरफ किया तो देखा नंदिनी के क्लीवेज दिख रहे थे, लेकिन नंदिनी ने अपने ब्रेस्ट को अपनी ब्रा से अब भी कवर किया हुआ था। और इधर शिवांग नंदिनी को खाना चाहता था, इसलिए उसे नंदिनी का दूसरा हाथ भी जबरदस्ती खींचने लगा, लेकिन नंदिनी अपना हाथ हटा ही नहीं रही थी। लेकिन शिवांग की ताकत के सामने नंदिनी का कोई जोर नहीं था। उसने नंदिनी का हाथ हटा दिया तो नंदिनी जल्दी से बिस्तर पर पलट गई और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर शिवांग ने नंदिनी की पीठ से उसके बाल हटा दिए और उसे पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, हक है हमारा तुम्हारे करीब आने का। इतना बोलकर शिवांग ने भी अपनी शर्ट उतार दी। इधर नंदिनी ने अपने हाथों से खुद को कवर किया था, लेकिन शर्ट उतारने के बाद शिवांग ने नंदिनी की साड़ी को भी अलग कर दिया। नंदिनी आंसू भरी नजरों से शिवांग को देखे जा रही थी। इधर शिवांग ने भी अपना पैंट और अपना ट्रंक तक उतार दिया। नंदिनी शिवांग को देख ही नहीं रही थी और शिवांग न्यूड होकर नंदिनी के करीब आ रहा था। इधर नंदिनी की आंखें बंद थी और वो सिर्फ रोए जा रही थी। तभी शिवांग ने उसका पेटीकोट और उसकी पैंटी खींचकर निकाल दी और खुद उसके ऊपर आ गया और नंदिनी के होठों को अपने मुंह में भरकर सक करने लगा। ये देखकर नंदिनी ने झट से चेहरा घुमा लिया, जिससे शिवांग के होंठ नंदिनी के होठों से दूर हो गया और ये शिवांग को अच्छा नहीं लगा, तो उसने फिर से नंदिनी का चेहरा अपनी तरह किया और फिर से उसके निचले होंठ को अपने होठों से चूसने लगा। नंदिनी शिवांग के नीचे कांप रही थी। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी के होठों को हल्का सा छोड़ा और फिर अपनी जीभ से नंदिनी के गाल और होठों को लिक करने लगा। शिवांग के ऐसा करने से नंदिनी फफक कर रो रही थी, क्योंकि पहले से ही उसको चोट लगी थी और फिर शिवांग की सख्त बॉडी, इसलिए उसे और रोना आ रहा था। शिवानी ने जब नंदिनी की रोने की आवाज सुनी तो वो नंदिनी का चेहरा देखने लगा। फिर वो नंदिनी के होठों को अपने होठों से एक बार लिक करके बोला। ये सुनकर नंदिनी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी के ब्रेस्ट को कस के प्रेस किया और बोला, नहीं समझोगी तुम हमें, चाहते हैं बहुत तुम्हें, मरते हैं तुम पे। जिस शिवांग सिंह रजावत के लिए लड़की मरती है वो तुम पे मर मिटा है। शिवांग तो अपनी जिद के लिए कुछ भी कर जाता है, तो तुम तो फिर भी हमारा प्यार हमारा हक हो। इतना बोलकर वो नंदिनी के ब्रेस्ट पे अपना हाथ फेरते हुए नंदिनी के होठों को फिर से अपने होठों से चूसने लगा और साथ में अपने लोअर पार्ट से नंदिनी के लोअर पार्ट को टच करने लगा। क्या शिवांग अपनी हैवानियत से खत्म कर देगा नंदिनी की मासूमियत?